बिल्लू बिल्ली की साइकिल गिरी। एक बार बिल्लू बिल्ली को गराज में एक पुरानी लाल साइकिल मिली और उसे लगा कि साइकिल चलाना तो बाएं पंजे का खेल है। पर जैसे ही उसने जोश में पैडल मारा, साइकिल आगे बढ़ने के बजाय पीछे की ओर गोल गोल घूमने लगी और वो बेचारा ऊन के गोले में लिपटकर खुद ही एक चलती फिरती ऊनी गेंद बन गया। जब वो टशन दिखाने पार्क पहुंचा और बिना हाथ छोड़े साइकिल चलाने की कोशिश की तो सीधे एक आइसक्रीम के डिब्बे में जा गिरा, जिससे उसके सिर पर वनीला की टोपी और नाक पर चेरी लग गई। अंत में खरगोश के साथ हुई महारेस में बिल्लू की साइकिल का एक पहिया निकल गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी और एक ही पहिए पर सर्कस दिखाते हुए फिनिश लाइन पार कर ली और सबको बता दिया कि जीतने के लिए दो पहिए नहीं बल्कि बिल्ली वाला तेज दिमाग चाहिए। गजराज हाथी और नन्ही पतंग। एक दिन गजराज हाथी को पतंग उड़ाने का भूत सवार हुआ और वो एक नन्ही सी रंगीन पतंग ले आए। पर जैसे ही तेज हवा चली, पतंग उड़ने के बजाय धागा उनकी लंबी सूंड में ऐसा उलझा कि गजराज खुद ही हवा में एक बड़े गुब्बारे की तरह तैरने लगे। नीचे खड़े सारे जानवर यह अजूबा देखकर तालियां बजा रहे थे और गजराज डर के मारे आंखें बंद किए आसमान की सैर कर रहे थे। शुक्र है कि हवा का रुख बदला और वो सीधे रुई के एक नरम ढेर पर जाकर गिरे, जहां से बाहर निकलकर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि पतंग उड़ाना तो मजेदार है, पर अगली बार मैं अपने साथ एक बड़ा लंगर लेकर आऊंगा ताकि जमीन पर टिका रहूं। चंगू बंदर की गड़बड़ रसोई। चंगू बंदर ने आज महान शेफ बनने की ठानी और किचन में बनाना पिज्जा बनाने की तैयारी शुरू की। लेकिन जोश जोश में उसने पिज्जा का आटा इतना ऊंचा उछाला कि वो सीधे छत पर लगे पंखे पर जा चिपका। जैसे ही पंखा चला, पूरे किचन में आटे की सफेद बारिश होने लगी और फर्श पर गिरी टमाटर की चटनी पर चंगू स्केटिंग करने लगा, जिससे पूरा घर एक मजेदार सर्कस में बदल गया। आखिर में असली पिज्जा तो नहीं बना, पर जो कुछ भी प्लेट में तैयार हुआ उसे चंगू ने मंकी स्पेशल हलवा का नाम दिया और सब जानवरों ने बड़े चाव से उसे खाया, क्योंकि मेहनत भले ही टेढ़ी थी पर उसका स्वाद एकदम लाजवाब था। गोलू गिलहरी का सुपर रॉकेट। नन्ही गोलू गिलहरी को चांद पर जाने का शौक लगा तो उसने पुराने डिब्बे, अखरोट के छिलकों और जोरदार स्प्रिंग की मदद से एक देसी रॉकेट बना डाला और अपनी हेलमेट पहनकर शान से उसमें बैठ गई। जैसे ही उसने टेक ऑफ किया, रॉकेट उड़ने के बजाय स्प्रिंग की वजह से जमीन पर ही गेंद की तरह उछलने लगा और बेचारी गोलू को लगा कि वो बादलों के पार पहुंच गई है। वो सीधे पड़ोसी खरगोश के बाग में रखे एक बड़े गोल खरबूजे पर जा गिरी और उसे असली चांद समझकर अपना झंडा गाड़ दिया। पर जब खरगोश ने अपना नाश्ता मांगा, तब गोलू को समझ आया कि उसका स्पेस मिशन तो पड़ोसी के घर पर ही खत्म हो गया है। शेरू कुत्ते का जादुई शो। शेरू कुत्ता आज जादूगर बनकर निकला और उसने अपनी काली टोपी से खरगोश निकालने का दावा किया, पर जादू ऐसा उल्टा पड़ा कि हर बार टोपी से कभी फटी पुरानी जुराब तो कभी लाल गाजर बाहर आने लगी। फिर उसने खुद को गायब करने का मंत्र पढ़ा, पर उसकी पूंछ पीछे से साफ दिख रही थी और वो सोच रहा था कि वो अदृश्य हो गया है, इसलिए वो चुपके से किचन से हड्डियां चुराने लगा। हवा में हड्डियां उड़ती देखकर सब जानवर डर गए, पर जैसे ही शेरू को जोर की छींक आई, उसका सारा जादू खुल गया और सब उसकी मासूमियत पर ठहाके लगाकर हंसने लगे। कछुआ भाई की स्केटबोर्ड राइड। कछुआ भाई अपनी धीमी चाल से तंग आ चुके थे, इसलिए उन्होंने एक चमकता हुआ स्केटबोर्ड लिया और काला चश्मा पहनकर उस पर सवार हो गए। जैसे ही ऊंची ढलान आई, उनकी रफ्तार इतनी तेज हो गई कि रास्ते में रखे फल सब्जियां उनसे टकराकर हवा में ही फ्रूट चाट बन गए और कछुआ भाई हवा से बातें करने लगे। बिना ब्रेक के उनका स्केटबोर्ड सीधे ठंडे तालाब में जा गिरा, जहां से कछुआ भाई ने पूरे स्वैग के साथ बाहर निकलकर कहा कि रफ्तार का असली मजा तो पानी की लहरों में है, और इस तरह वो रातों रात जंगल के सबसे कूल कछुए बन गए। सुल्तान बिल्ला और बोलने वाला फ्रिज। सुल्तान एक बहुत ही भुक्कड़ बिल्ला था। उसने एक दिन देखा कि जब भी मम्मी फ्रिज खोलती हैं, अंदर से ठंडी हवा और दूध की खुशबू आती है। सुल्तान को लगा फ्रिज एक जादू का दरवाजा है। एक रात जब सब सो गए, सुल्तान ने अपने पंजे से फ्रिज का दरवाजा खोला। तभी अंदर की लाइट जली। सुल्तान डर गया। उसे लगा फ्रिज की आंख खुल गई है। वो फ्रिज के अंदर रखी दही की हांडी में मुंह डालने ही वाला था कि फ्रिज ने बीप की आवाज की। सुल्तान ने सोचा फ्रिज उससे बात कर रहा है। वो डरकर पीछे गिरा और रास्ते में रखी सब्जी की टोकरी से टमाटर उसके ऊपर गिर गए। सुबह जब मम्मी ने देखा, सुल्तान लाल टमाटर बनकर फ्रिज के सामने हाथ जोड़कर बैठा था, जैसे माफी मांग रहा हो। डिटेक्टिव म्याओ और चोर चूहे की पार्टी। म्याओ नाम का एक दुबला पतला बिल्ला खुद को डिटेक्टिव समझता था। एक दिन घर में बच्चों के बिस्किट का पैकेट गायब हो गया। म्याओ ने अपनी इमेजिनरी मैग्नीफाइंग ग्लास निकाली और सूंघना शुरू किया।
वो सूंघते सूंघते सोफा के पीछे गया। वहां उसे एक पुराना मोजा मिला। फिर वो कबर्ड के नीचे गया, वहां उसे एक खोया हुआ रुपया मिला। आखिर में उसने देखा कि चूहों ने नहीं बल्कि घर के छोटे मुन्ना ने बिस्किट चुराकर अपने खिलौने वाले ट्रक में भरे हैं। म्याऊ ने जोर से म्याऊ किया जैसे पुलिस का सायरन हो। मुन्ना डर गया और म्याऊ को एक बिस्किट रिश्वत में देनी पड़ी ताकि वो मम्मी को न बताए। चिंकी बिल्ली और शादी का लहंगा। चिंकी बिल्ली को सजने का बहुत शौक था। एक दिन घर में दीदी की शादी की तैयारी चल रही थी। सब जगह चमकीले कपड़े बिखरे थे। चिंकी ने देखा एक सुंदर सा गुलाबी दुपट्टा रखा है। उसने अपने गले में दुपट्टा लपेटा और मिरर के सामने खड़ी होकर पोज देने लगी, पर दुपट्टा उसके पैरों में फंस गया। चिंकी ने निकालने की कोशिश की तो वो गोल गोल घूमने लगी और एक पिंक जलेबी बन गई। जब बच्चों ने उसे देखा, वो रैंप वॉक करने की कोशिश कर रही थी, पर हर 2 कदम पर थुमक कर गिर जाती थी। उस दिन से उसका नाम मॉडल चिंकी पड़ गया। स्पेस कैट मिशन मून। दूध का चांद। पॉज को लगा कि चांद असली में दूध का एक बड़ा कटोरा है जो आसमान में लटका है। उसने ठान ली कि वो वहां जाएगा। उसने एक पुराना हेलमेट, जो बच्चों का क्रिकेट हेलमेट था, पहना और एक खाली बॉक्स में बैठ गया। उसने बच्चों से कहा, मुझे धक्का दो। बच्चे बॉक्स को पूरे घर में घुमाने लगे। पॉज को लगा गाड़ी स्पेस में उड़ रही है। जब बॉक्स रुका, वो किचन में था और सामने दूध का कटोरा रखा था। पॉज खुश हो गया। उसे लगा वो चांद पर पहुंच गया। वो पूरे मोहल्ले में शेखी बघारने लगा कि मैं चांद से होकर आया हूं। योगा गुरु मानो और शांति का पाठ। मानो बिल्ली ने देखा कि दादी सुबह सुबह आंखें बंद करके ओम करती हैं। मानो को लगा ये कोई नया खेल है। वो भी दादी के बगल में बैठ गई और अपने पीछे वाले पैर सर के ऊपर रख लिए। दादी ने आंख खोली तो डर गई कि मानो को क्या हो गया। मानो ने अपनी आंखें आधी बंद की और पुर्र पुर्र करने लगी। तभी एक मक्खी मानो की नाक पर बैठी। मानो ने शांति बनाए रखने की कोशिश की, पर मक्खी नहीं मानी। आखिर में मानो ने योगा छोड़ा और मक्खी के पीछे भागते भागते दादी का पानी का लोटा गिरा दिया। सबका ध्यान भंग हो गया और मानो को बैड योगा स्टूडेंट का अवार्ड मिला। बिल्लू का डिजिटल शिकार। आजकल के बिल्ले भी मॉडर्न हो गए हैं। बिल्लू ने टीवी पर चिड़ियों का वीडियो देखा। उसने सोचा कि टीवी के अंदर असली चिड़िया है। वो स्क्रीन पर झपटने की कोशिश करने लगा, पर हर बार उसका मुंह कांच से टकराता। बिल्लू को गुस्सा आया। उसने टीवी के पीछे जाकर देखा कि चिड़िया कहाँ छुपी है। वहां तो सिर्फ तारें थी। बिल्लू ने एक तार खींच दी और टीवी बंद हो गया। बिल्लू को लगा उसने चिड़िया को मार गिराया है। वो पूरे घर में सीना तान कर घूमने लगा, पर बच्चे रो रहे थे क्योंकि उनका कार्टून बंद हो गया था। बर्थडे पार्टी का अनइनवाइटेड गेस्ट। गोलू को पार्टी बहुत पसंद थी। जब बच्चों की बर्थडे पार्टी शुरू हुई, गोलू ने देखा कि सबको हैट मिल रही है और समोसे मिल रहे हैं। गोलू ने चुपके से एक समोसा उठाया, पर समोसा इतना गर्म था कि उसने म्याऊ म्याऊ करके उछलना शुरू कर दिया। सबको लगा गोलू डांस कर रहा है। बच्चे ताली बजाने लगे। गोलू शर्म के मारे केक के नीचे छुप गया और जब केक कटा तो गोलू के चेहरे पर क्रीम लग गई। वो बर्थडे बॉय से ज्यादा बर्थडे बिल्ला लग रहा था। स्पाइडर कैट और जाली का जाल। किट्टी ने सोचा वो दीवार पर चल सकती है। वो पर्दे पर चढ़ तो गई, पर उसके नाखून पर्दे में फंस गए। वो वहां लटक गई जैसे कोई नया शो पीस हो। मम्मी ने कपड़े सुखाने के लिए वहां डोरी बांधी थी। किट्टी उस पर सर्कस के आर्टिस्ट की तरह चलने की कोशिश करने लगी। नीचे बच्चे ऊ और आ कर रहे थे। किट्टी को लगा वो सुपरस्टार है, पर तभी डोरी टूट गई और किट्टी सीधा दूध की बाल्टी में। सुपरस्टार से स्विमिंग स्टार बनने में 2 सेकंड लगे। बिल्लू और जादुई आईना। मिरर। बिल्लू ने पहली बार बड़ा आईना देखा। उसे लगा सामने कोई दूसरा बिल्ला खड़ा है जो बिल्कुल उस जैसा दिखता है। बिल्लू ने पंजा उठाया। आईने वाले बिल्ले ने भी उठाया। बिल्लू ने जीभ निकाली। उसने भी निकाली। बिल्लू को गुस्सा आया। उसने सोचा ये मेरी नकल कर रहा है। वो जोर से आईने पर झपटा और थप। आईने के पीछे जाकर देखा तो कोई नहीं था। बिल्लू डर गया। उसे लगा वो बिल्ला दीवार के अंदर घुस गया है। उसने पूरा दिन आईने के सामने बैठकर उस इनविजिबल बिल्ले का इंतजार किया। मास्टर शेफ बिल्लू की खिचड़ी। बिल्लू को लगा कि वो किचन का राजा है। जब मम्मी खाना बना रही थी, बिल्लू ने सोचा वो भी मदद करेगा। उसने अपने पंजे से थोड़ा नमक गिराया, थोड़ी हल्दी गिराई और गलती से थोड़ी मिर्च भी। मम्मी ने जब खाना चखा तो उनकी आंखों से पानी आ गया। बिल्लू ने गर्व से अपनी पूंछ हिलाई, जैसे कह रहा हो, कैसा लगा मेरा नया मसाला। उस दिन बिल्लू को किचन से बैन कर दिया गया, पर बिल्लू अभी भी खुद को मास्टर शेफ समझता है।